A very warm welcome to each and everyone in this video on Google Forms. नमस्कार सभी को। काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं और सभी पूछते हैं कि किस तरह से हम क्विज़ बनाएं या ऑनलाइन सर्वे करें या अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई भी टेस्ट पेपर बनाएं। तो आज ये वीडियो आपकी सारी परेशानियां दूर करेगा और आप यह जान पाएंगे कि आप किस तरह से मोबाइल में बहुत ही सुंदर तरीके से गूगल फॉर्म यूज़ करके क्विज़ बना सकते हैं। ऑनलाइन सर्वे के लिए आप फॉर्म तैयार कर सकते हैं। गूगल फॉर्म एक ऐसा उपयोगी एप्लीकेशन जिसकी मदद से आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ये है गूगल फॉर्म का लोगो, जिसको कि हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। और ये वीडियो है पार्ट 1। इसके बाद गूगल फॉर्म के ऊपर हम कुछ और भी सीखेंगे हमारे अगले वीडियो में। फ़िलहाल देखते हैं कि हम इस फॉर्म में क्या क्या सीख पाएंगे। हम सबसे पहले सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ गूगल फॉर्म, हाउ टू ऐड टाइटल और सेट सेक्शंस, हाउ टू सेट क्वेश्चंस भी कितने तरीके के, MCQ बेस्ड जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑप्शन बेस्ड, चेक बॉक्स क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, इमेज या मैप बेस्ड क्वेश्चंस। फिर हम देखेंगे हाउ टू सेट आंसर्स और ऑप्शंस फॉर दोस। उसी के साथ ही करते जाएंगे ये सारे सेक्शंस, हम सब कुछ एक साथ ही मैं बताती जाऊंगी इन सभी के बारे में। हाउ टू सेट मार्क्स फॉर द क्वेश्चंस, क्योंकि जब क्वेश्चन सेट किए हैं क्वेश्चन पेपर में तो मार्क्स ही बताना है बच्चों को कि कितने मार्क्स का है क्वेश्चन। और फिर हम देखेंगे कि इस गूगल फॉर्म को हम गूगल ड्राइव में कैसे सेव करें या हम कैसे गूगल ड्राइव से एक्सेस कर सकते हैं। फाइनली जब गूगल फॉर्म हमारा बन जाएगा तैयार, तो किस तरह से हम इसको अपने पार्टिसिपेंट्स या स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे या इसको सेंड करेंगे, तो ये सब कुछ हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आप कोई भी वेब ब्राउज़र जो आपके मोबाइल में है वो खोलें। जैसे कि गूगल क्रोम है मेरे पास, तो मैं इसे खोलती हूँ। याद रखें कि गूगल फॉर्म का कोई ऐप आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा, एज सच अभी तक कुछ नहीं है। तो आप वेब ब्राउज़र खोलिए। वेब ब्राउज़र के खुलते ही आपको यहाँ गूगल पे आप जस्ट लिखिए गूगल फॉर्म्स। अब गूगल फॉर्म को आप किस तरह से डेस्कटॉप की तरह एक्सेस करेंगे, तो यहाँ पे 3 जो ऊपर टॉप राइट पे 3 इलिप्सिस है, 3 डॉट है, वहाँ पे डेस्कटॉप साइट इसको क्लिक कर ले। अब यहाँ देखिए गूगल फॉर्म्स साइन इन। तो ऑलरेडी क्योंकि मेरा साइन इन किया हुआ है, अगर आपका साइन इन नहीं है तो कोई भी किसी भी जीमेल आईडी से आप साइन इन कर ले। जैसे मेरा साइन इन किया हुआ है। अब आपको यहाँ पे दिखेगा स्टार्ट अ न्यू फॉर्म ब्लैंक, या आप टेम्पलेट गैलरी में भी जा सकते हैं। टेम्पलेट गैलरी में आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। टेम्पलेट गैलरी में आपको यहाँ पे एजुकेशन, जहाँ पे है एजुकेशन में ब्लैंक क्विज़, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, या आप उस ब्लैंक फॉर्म पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो आपको मिल गया ब्लैंक क्विज़। अब ब्लैंक क्विज़ यहाँ पे इस जगह पे हम टाइटल दे देंगे, अपने स्कूल का हम नाम दे देते हैं और फॉर्म डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं क्लास का नाम, क्लास सपोज स्टैंडर्ड 3 क्लास 3 के लिए, और सब्जेक्ट क्योंकि इसमें मैं इमेज कैसे डालते हैं वो भी दिखाऊंगी, तो इसलिए मैं सब्जेक्ट ले लेती हूँ फ़िलहाल अभी जनरल।
जनरल सब्जेक्ट ले लेती हूँ, इसमें सब कुछ ही मैं दिखाऊंगी। तो सबसे पहले बच्चे को, स्टूडेंट को या पार्टिसिपेंट को अपना नाम देना है, तो आप क्लिक करें अनटाइटल्ड क्वेश्चन में। यहाँ पे आप लिखें एंटर योर नेम योर। तो आप जैसे ही एंटर योर नेम हियर लिखते हैं, इसको आप चूज़ कर ले शॉर्ट आंसर। देखिए ये खुद ही शॉर्ट आंसर इसने ले लिया है, और शॉर्ट आंसर में टेक्स्ट वो अपना नाम लिखेंगे पार्टिसिपेंट, और इसको कर देते हैं रिक्वायर्ड। ये जो रिक्वायर्ड आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है। अगर स्टूडेंट ने अपना नाम ही नहीं लिखा तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो फॉर्म किसने सबमिट किया। उसी तरह से आप फिर से एक और क्वेश्चन लेके आप ईमेल आईडी चाहे ले सकते हैं, या क्लास सेक्शन मांग सकते हैं। एक और हमने प्लस साइन पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे लिख दिया हमने एंटर योर सेक्शन लिख देते हैं, सेक्शन। क्लास तो क्लास 3 है, क्लास 3 के बच्चों के साथ तो सेक्शन अगर आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, मान लीजिए एक साथ चारों सेक्शन के क्लासेस लेना, एग्ज़ाम ले रहे हैं 3A B C D, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप फिर से इसको शॉर्ट आंसर सिलेक्ट ऑटोमेटिकली हो ही गया है ये। तो शॉर्ट आंसर टेक्स्ट में इसको भी मैंडेटरी कर देते हैं, यानी रिक्वायर्ड। इसको हमने कर दिया रिक्वायर्ड फील्ड। तो ये हमारा हो गया नेम और सेक्शन लेने का। अब यहाँ पे देखिए, ये हम इसको नेम और सेक्शन को, इसको हम पहला सेक्शन बना देते हैं। मतलब कि जब भी कोई पार्टिसिपेंट यहाँ पे क्विज़ के लिए आएगा, जब भी स्टूडेंट, तो नेम और उसका अपना सेक्शन लिखना ज़रूरी है, और उसके बाद उसका क्विज़ स्टार्ट होगा। तो क्विज़ को हम सेक्शन 2 में रखते हैं। लेट इट बी सेक्शन 1 नेम एंड राइटिंग हिज क्लास सेक्शन, और ये जो है, ये सेक्शन जो है, ये दूसरा क्विज़ का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अनटाइटल्ड सेक्शन में हम लिख देते हैं कि क्विज़ मंथली टेस्ट, कुछ भी लिख सकते हैं, मंथली टेस्ट। सपोज हमने नाम लिख दिया मंथली टेस्ट 1। ये डिस्क्रिप्शन पे चाहे ऑप्शनल है, आप दे ना दे। अब हमारा नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन डालने के लिए इस प्लस साइन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब हम पहला क्वेश्चन इसमें डाल रहे हैं हमारे सेकंड सेक्शन में। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। आप इसको भी चाहे शॉर्ट आंसर डाल लीजिए, और इसमें हम मान लीजिए कि मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग में यहाँ पे देखिए आंसर की, इसको हम पॉइंट्स यहाँ पे देना होता है, तो हम इसको 1 पॉइंट का बना लेते हैं। डन कर दिया, ये 1 मार्क का हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन डालेंगे। वो कैसे डालेंगे, फिर से देखिए यहाँ पे हमारा प्लस सिंबल है, इसको क्लिक कर लेते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन डालते हैं इसमें। अब हम दूसरा क्वेश्चन डालते हैं, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे जैसे हमने नहीं लिखा था क्वेश्चन नंबर 1, अब फिर ऊपर जाके इसको एडिट कर सकते हैं पिछले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1। और अगर नहीं लिख देते हैं नंबरिंग, तो भी आप सिर्फ क्वेश्चन लिख सकते हैं इस तरह से, क्वेश्चन। इसको भी लिख सकते हैं क्वेश्चन, ताकि बच्चों को पता चले कि ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देते हैं ही, ऐसे लिखते हैं हम, फिल इन दी ब्लैंक, फिल इन दी ब्लैंक।
ठीक है, और एंटर करते हैं, करके लिखते हैं ही इज़, इसको हम नहीं देते हैं, इसकी जगह हम ब्लैंक रखते हैं, इज़ अ बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। तो अभी बच्चे को ये डिटरमाइन करना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो ये हम ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, शॉर्ट आंसर की जगह यहाँ पे चूज़ कर लीजिए मल्टीपल चॉइस। यहाँ पे दिख रहा होगा मल्टीपल चॉइस हमने ले लिया, और मल्टीपल चॉइस में ऑप्शन 1 यहाँ पे डाल दिया। ऑप्शन 1 डाल दिया एम, ऐड अदर, और इसमें हमने डाल दिया इज़, करेक्ट आंसर हमने इसमें डाल दिया। फिर से ऐड ऑप्शन, इसमें डाल दिया आर, और एक और ऑप्शन जिसमें हमने डाल दिया वेर, ही लिख देते हैं यू। ओके, तो ये 4 हमने ऑप्शन डाल दिया। अब बच्चे को यहाँ से सिलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो अभी इसको हम आंसर की, इसको हम 1 मार्क का कर देते हैं। तो आप क्लिक कर लिया आंसर की में, इसको हमने 1 पॉइंट्स दे दिया यहाँ पे। अब मान लीजिए कि इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन जो आंसर है उसको भी चूज़ करना है। तो आप ये जो दिया हुआ है सामने, जो ये डॉट्स दिए हुए हैं, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ही इज़ अ गुड बॉय, ये करेक्ट आंसर है। तो इसको सिलेक्ट कर लिया, और फिर इस साइड आ जाएंगे, राइट साइड पे मार्क कर देते हैं डन। तो ये बन गया हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें हमने क्रॉस कर देते हैं जिसे हमें नहीं चाहिए, जो हमारे एक्स्ट्रा बन गए हैं उन्हें हटा देते हैं। ये था, अब हमने कर दिया, ये हमारा बन गया क्वेश्चन। अब हमको अगला क्वेश्चन डालना है। मान लीजिए फिर से हम इस प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। प्लस बटन पे क्लिक करते ही दोबारा से अब हम यहाँ पे मान लीजिए कोई एक इमेज डालेंगे या कोई मैप डालेंगे। तो थोड़ा दाहिने तरफ आप इसको कर लीजिए। यहाँ पे आपको एक इमेज का फ़ोटो नज़र आ रहा होगा, यहाँ से हम वी कैन इंसर्ट इमेज। आप यहाँ पे क्लिक करें, अब वो आपको बताएगा कि यू हैव टू चूज़ इट। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अपलोड करना होगा तो हम ब्राउज़ करते हैं कि हम इमेज कहाँ से लाएंगे, और फिर आ गया ये फाइल्स। हम चलते हैं अपने फाइल्स में और हम देखते हैं हमारे फ़ोटोज़ में अगर कुछ मिलता है, कोई भी एक फ़ोटो। हाँ चलिए, एक फ़ोटो मिल गया। ये हम इस फ़ोटो को अपलोड करते हैं। हमने एक फ़ोटो अपलोड कर दिया, ये रहा। तो बच्चे को अभी ये फ़ोटो नज़र आएगा, और फिर हम इसमें क्वेश्चन डालते हैं। ये हाउ मैनी पेंसिल्स यू कैन सी, हाउ मैनी पेंसिल्स यू कैन सी। यह हम अगला क्वेश्चन हमने डाल दिया। तो देखिए हमने एक इमेज डाल दिया। अगर आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है तो आप मैप डाल दीजिए। उसमें आप पहले से ही पॉइंटिंग करके रखिए ABCD करके या 1 2 3 करके, कि बच्चों को वो मैप में प्लेसेस आइडेंटिफाई करने हैं। तो इस तरह से तो हम यहाँ पे ऑप्शन डाल देते हैं
कि ऑप्शन है, पहला है 5, फिर ऐड 4, 2, 3, लास्ट में 3 ऑप्शन दे दिया बस। और आंसर की को प्रेस करके हम इसको फिर से पॉइंट दे देते हैं 1। जब आपका हो गया 1 तो इसको करते हैं डन। तो हमने देखा कि हम किस तरह से इमेज डाल के भी इस तरह से क्वेश्चन दे सकते हैं। हम ऑप्शंस में भी इमेज दे सकते हैं। अब अगर आप चाहें और भी क्वेश्चन जोड़ना तो आप इससे प्लस साइन से फिर से एक और क्वेश्चन डाल लें, प्लस पे क्लिक किया। अब अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन डालना चाहें तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जैसे क्वेश्चन डालना है ड्रॉप डाउन टाइप का कि सिलेक्ट कर लेंगे बच्चे वहाँ से, तो वैसा भी कर सकते हैं। डेट टाइप का अगर चाहते हैं, कोई डेट डाल के वहाँ से डेट आइडेंटिफाई करेंगे या वहाँ से डे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उनको मैथमेटिक्स में जैसे होता है क्लास 6 में 5 में, तो वैसा आप कर सकते हैं। आप पैराग्राफ बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन देना है तो आप पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन दे सकते हैं। और यहाँ पे पूछ लिया कोई क्वेश्चन पैराग्राफ वाइज, एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस, तो ये मान लीजिए आपने 4 मार्क्स का दे दिया तो बच्चा अपना लिखेगा। अब वहाँ पे बस आपको इवेलुएट करना होगा। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस हमने जब डाल दिए सारे, तो फ़िलहाल हम इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, हमें ये क्वेश्चन नहीं चाहिए। तो और अगर मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन को आपको ऊपर नीचे करना है, मान लीजिए कि ये वाला जो क्वेश्चन था हाउ मेनी पेंसिल्स वाला, इसको यहाँ पे ये जो डॉट दिख रहा है उसको, उससे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो 6 डॉट है, इसको क्लिक करके आप इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो वैसे जैसे मान लीजिए व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसको मान लीजिए ही इज़ अ गुड बॉय, इस क्वेश्चन को हमको ऊपर लेके जाना है, तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ये रहा, ये जो 6 डॉट नज़र आ रहे हैं बटन, ये इस पे आपको क्लिक करना है और फिर इसको ऊपर लेके जाना है। खींच के ऊपर लेके आ गए हम। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये नीचे आ गया। तो ये सारे फ़ायदे हैं। तो अब हम इसको करते हैं सेव। आप प्रीव्यू करना चाहे तो प्रीव्यू कर सकते हैं। कलर थीम चेंज करना चाहे तो वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कलर थीम चेंज कर दिया पूरा ब्लू या पूरा ग्रीन, तो ग्रीन बैकग्राउंड में सब कुछ आ जाएगा। इतना दिन अब तक वायलेट में नज़र आ रहा था, तो आप इस तरह से बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। अगर फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है कि फ़ॉन्ट थोड़ा सा प्लेफुल हो, थोड़ा अलग टाइप का फ़ॉन्ट दिखे, तो आप ऐसे फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फिर से मान लीजिए आपको अब पॉज कर देते हैं। अब हम इसका प्रीव्यू कर लेते हैं। ये जो आई शेप नज़र आ रहा है, उससे प्रीव्यू से आपको ये पता चलेगा कि बच्चों के एंड पे कैसा नज़र आएगा। फिर से मैं जाऊँ, बैक जाती हूँ, मैं दोबारा से बताऊँ कि प्रीव्यू, ये जो आई शेप नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करने से आपको ये दिखेगा कि आपका क्वेश्चन पेपर दिख कैसे रहा है। तो यहाँ पे ये बता रहा है एस्ट्रिक्स, ये स्टार और रिक्वायर्ड, यानी ये सारे रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं। तो बच्चों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हमको नेम देना है। तो ओके, हमने नाम दे दिया अग्निश्वर भट्टाचार्य। एंटायर सेक्शन मान लीजिए ए है। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट को कुछ ऐसा नज़र आएगा अपने एंड पे मंथली टेस्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहला सेक्शन जो था, हमने सेक्शन क्योंकि डिवाइड किया था 2 सेक्शन में, तो उसमें नेम और सेक्शन, क्लास का सेक्शन लेना ABCD, वो था हमारा पार्ट 1 फर्स्ट सेक्शन। और ये हमारा सेक्शन 2 में हमारा पूरा मंथली टेस्ट है, सारे क्वेश्चंस हैं। अब देखिए, ही इज़ अ गुड बॉय, तो इज़ सिलेक्ट कर लिए। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, आंसर दे दिया कुछ भी। तो वहाँ पे वैसे रिक्वायर्ड आंसर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने मान लीजिए यहाँ पे दे दिया गलत कुछ एक आंसर दे दिया, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। हाउ मेनी पेंसिल्स यू कैन सी, ये हमने करेक्ट दिया।
अब हमने कर दिया सबमिट। व्यू स्कोर, टोटल पॉइंट्स 1 आउट ऑफ 3। क्यों? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? हाउ मेनी पेंसिल्स? हमने हाउ मेनी पेंसिल्स, इसमें तो इसको आंसर सिलेक्ट किया ही नहीं था, तो थर्ड वाले को हमको आंसर सही पहले सिलेक्ट करना है, यानी हमको बैक जाना है। तो ये ऐसा मिस्टेक हो सकता है आपका क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट करते वक्त, तो आपको घबराना नहीं है। आप सिंपली बैक चले जाइए, आप बैक बटन प्रेस करिए और एडिट, या तो एडिट में यहाँ पे जो पेंसिल सिंबल है एडिट में चले जाइए। कहाँ पे गलती हो रही थी? गलती हो रही थी हमारी व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आंसर में यहाँ पे जो ये जो टिक है यहाँ पे हमने क्लिक किया ऐड आंसर, ऐड अ करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आप करेक्ट आंसर डाल दीजिए। मार्क ऑल अदर आंसर्स इनकरेक्ट, ये भी टिक कर लीजिए कि न्यू दिल्ली को छोड़ के अगर कैपिटल ऑफ इंडिया कुछ और भी टाइप करते हैं बच्चे, लिखते हैं, तो वो गलत हो जाए, तो इसीलिए मार्क ऑल अदर आंसर्स इनकरेक्ट। अब हमने कर दिया डन, तो ये तो बन गया हमारा करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली। अब हाउ मेनी पेंसिल्स यू कैन सी, आपने ये सिलेक्ट किया ही नहीं था 3 को, तो वो कैसे करेंगे? अब फिर से यहाँ पे आंसर में हमने क्लिक किया और फिर हमने 3 में की, यहाँ पे आंसर अब कर देते हैं डन। अब हमारा हो गया सही, अब हमने कर लिया पूरा सही। अब दिख रहा है कि 3 अगर सिलेक्ट करते हैं तो वो करेक्ट आएगा। कहाँ पे हमने क्लिक किया था? यहाँ पे, ये जो छोटा सा बटन है जहाँ पे टिक दिख रहा है ब्लू बॉक्स के अंदर, ये यहाँ पे क्लिक करके हमने करेक्ट ऑप्शन हमारा सिलेक्ट कर लिया था और कर लिया फिर डन। फिर से हम ऊपर जाते हैं और इसको हम करते हैं सेव सेंड फॉर्म। इसको भी हमको पहले डन करना है, किया हुआ है, ओके। अब हमको करना है प्रीव्यू, तो फिर से प्रीव्यू कर ले। अब फिर से एडिट करना है, एडिट कर सकते हैं। तो खैर मैं अभी और प्रीव्यू नहीं कर रही हूँ। अब इसे हम भेजें कैसे स्टूडेंट के पास? तो आप इस वाले सेंड वाले लिंक में क्लिक करें, चाहे आप ईमेल करके ईमेल आईडी सारे दे दें, या तो आप ये लिंक शेयर कर लें। तो ये मिडिल वाला जो है ये लिंक का है, और इतना लंबा लिंक देने की ज़रूरत नहीं है। आप शॉर्टन यूआरएल को शॉर्ट कर दें। यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इस लिंक को आपने शॉर्ट कर दिया और इस लिंक को हमने कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद अगर आपको ईमेल एड्रेसेस लेने हैं बच्चों से तो इस पर भी आप टिक कर सकते हैं। तो जब वो फॉर्म फिलअप करने आएंगे, जब क्विज़ देने आएंगे, तो उनसे वो मेल एड्रेसेस भी पूछा जाएगा। तो कॉपी करने के बाद आप जिस भी मीडियम से आपको देना है बच्चों को तो आप दे सकते हैं। मान लीजिए व्हाट्सएप पे गए और व्हाट्सएप पे आप उस बच्चे को देना है या किसी ग्रुप में देना है तो आपने दे दिया और आपने कर दिया सेंड। तो अब जब स्टूडेंट इस लिंक पे क्लिक करेगा अपने एंड पे, तो उसको नज़र आएगा कुछ ऐसा। स्टूडेंट को करना पड़ेगा ओपन उस लिंक को, और स्टूडेंट को देना पड़ेगा अपना नाम, और फिर देना पड़ेगा अपना क्लास का सेक्शन, और स्टूडेंट हमने जब पिक किया था मेल एड्रेसेस, तो वो किसी भी एक मेल एड्रेस से एक ही बार इसको अटेम्प्ट कर सकता है। अब हम करते हैं सबमिट, तो वो बच्चे के पास लिखा आ जाएगा योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। अब स्टूडेंट व्यू स्कोर पे क्लिक करेगा तो उसको उसी टाइम पे स्कोर मिल जाएगा, और देखिए टोटल पॉइंट्स 3 आउट ऑफ 3, वेरी गुड।
तो बच्चे को नाम नज़र आ गया, सब कुछ नज़र आ गया। और अगर कहीं गलत किया होता तो गलत आंसर, सही आंसर क्या है वो भी नज़र आ जाता। तो इसी तरीके से आप गूगल फॉर्म बनाइए और क्विज़ बच्चों के साथ शेयर करिए, मज़ा आएगा आपको। और एक और बात, मैं इसको एडिट पे जाती हूँ। फाइनली मैं ये बता दूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारे और भी ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे और ऑप्शंस हैं जो कि आप इस सेटिंग्स में जाके कर सकते हैं। मेक अ कॉपी, मूव टू फोल्डर। अगर आपको मूव टू फोल्डर आप करते हैं तो आप चाहें तो इसको अपने ड्राइव में डाल सकते हैं। ये सीधा आप जिस जीमेल आईडी से गए हैं उस जीमेल आईडी से आप उसी मेल आईडी के ड्राइव में आ गए। ड्राइव में आपको आपके ड्राइव के फ़ोल्डर्स नज़र आ जाएंगे और वहाँ पे आप मान लीजिए क्लासरूम इसमें आपको रखना है या आपको नया कोई ड्राइव में फ़ोल्डर बनाना है तो इस तरह से आप बना सकते हैं। मंथली टेस्ट, तो हमने यहाँ पे मूव हेयर कर दिया, तो ये जो फॉर्म है इसका लिंक वहाँ पे सेव हो गया। ब्लैंक क्विज हैज़ बीन मूव फ्रॉम माई ड्राइव टू मंथली टेस्ट 1, तो वो ड्राइव में सेव हो जाता है। तो होप यू हैव लर्नड एंड यू कैन सी मोर एंड यू कैन ट्राई डिफरेंट ऑप्शंस। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप ट्राई करिए, देखिए और अगले वीडियो का वेट करिए। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।